नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात इस वीडियो में पूरे भारत के मौसम की 26 जुलाई के लिए। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां जरूरी हैं तो आप इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि अपडेट आप तक पहुंचे। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको ठीक लगता है तो लाइक और शेयर करते हुए कमेंट में अपनी बात लिखिएगा। दोस्तों, मानसून की स्थिति कुछ इस तरह की है कि कई जगहों पर बादल तो बन रहे हैं, कई जगहों पर ऐसा भी नहीं है कि बारिश भी नहीं हो रही है। सभी जगहों पर बारिश भी हो रही है, कई जगहों पर। लेकिन अभी भी भारत के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में ज़मीनी भागों को अगर हम देखें तो राज्यों के अनुसार तो आधे क्षेत्र में बरसात कम हुई ही है। लेकिन वैसे भी अगर हम फिजिकल ग्राउंड पर देखें तो आधे से ज़्यादा हिस्सा भारत का ऐसा है जहां पर लोगों का अनुभव मानसून को लेकर कमज़ोर या निराशाजनक है। मानसून कमज़ोर रहा है, अभी तक निराशाजनक रहा है। हालांकि इतनी चेतावनी या इतने डर एल नीनो के बावजूद इस बार बंगाल की खाड़ी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है बीच बीच में, और एक के बाद एक बन रहे मौसमी सिस्टमों के कारण मानसून ट्रफ नीचे आ रही है और बरसात हो रही है। एक लो प्रेशर एरिया जो सर्कुलेशन का फॉर्म यहाँ था, वो आगे बढ़ने के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश का राजस्थान गुजरात पर पहुँचने के बाद कम दबाव का क्षेत्र बना, वो सक्रिय हुआ और उसके चलते महाराष्ट्र, वेस्ट एमपी, गुजरात और राजस्थान के कई हिस्सों पर व्यापक वर्षा बीते 3 दिनों में दर्ज की गई। और अब एक नया सिस्टम लो प्रेशर यहाँ पर बन गया है और ये सिस्टम अब आगे बढ़ेगा और ये सिस्टम पूर्वोत्तर, पूर्वी, मध्य तथा आगे तमाम इलाकों को बरसात देगा आने वाले दिनों में। हो सकता है कि कुछ जगहों पर जहाँ अभी तक आपके क्षेत्र में अच्छी बरसात नहीं हुई हो, तो आपके आसपास के बरसात का पैमाना क्या है। कई बार होता है कि हमारे आसपास घर के सामने तालाब है, गांव में हमारे कहीं पोखर है, तो उसको जब हम देखते हैं कि भर गया तो वो हमारे लिए पैमाना होता है कि हाँ अब बरसात हो गई है। इस समय तक भर जाता था, इस तरह से हम याद रखते हैं चीज़ों को। तो जहाँ पर तालाब नहीं भरे हैं, हो सकता है कि इस वाले सिस्टम में भर जाए, उसके बाद फिर सिस्टम बनेगा जो अगस्त के शुरुआती समय में बनेगा और वो भी बारिश लाएगा कई जगहों पर। मानसून ट्रफ इन दोनों सिस्टमों को कनेक्ट कर रही है, जैसलमेर से लेकर मध्य प्रदेश और झारखंड तथा छत्तीसगढ़ होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है। ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर एक्टिव है, लेकिन कर्नाटक के उत्तरी और तटीय क्षेत्रों तक ही एक्टिव है। बाकी गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात पर इसका प्रभाव है। एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर था, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर और कुछ पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर बरसात हो रही थी। कुछ बादल उत्तर प्रदेश से होकर आगे बढ़े हैं, कुछ जगहों पर बरसात हुई, लेकिन अभी भी वही बात की निराशाजनक स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, 26 जुलाई के लिए आप देखिए रेड अलर्ट कहाँ कहाँ पर है। उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, ऑरेंज अलर्ट छत्तीसगढ़ और कोंकण, गोवा तथा गुजरात के सभी जगहों पर है। बाकी कुछ हिस्सों पर येलो अलर्ट है और अधिकांश भागों पर नो अलर्ट, यानी सामान्य मौसम रहेगा। ऐसा मौसम नहीं रहेगा जो सामान्य जीवन को प्रभावित करे। आप देख सकते हैं हवाओं का रुख। हवाएं जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही थी, गुजरात और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र और राजस्थान के ऊपर, इन 4 राज्यों पर वो हवाएं थोड़ी कमज़ोर हुई हैं, क्योंकि अब ज़्यादा फोकस इन हवाओं का इस सिस्टम पर है। जब भी कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम होता है, ये प्रकृति का नियम है। कोई भी ताकतवर, चाहे वो व्यक्ति हो, वो वृक्ष हो, वो जानवर हो, वो मौसमी स्थिति हो, अपने आसपास के हर कमज़ोर सिस्टम को, कमज़ोर चीज़ को अपने प्रभाव से दबा लेती है। तो वही होता है मौसमी सिस्टमों में। जब कोई स्ट्रांग वेदर, जैसे ये सिस्टम यहाँ पर बना, मान लीजिए बंगाल की खाड़ी पे ही यहाँ पर कोई साइक्लोन बन जाए, ये कमज़ोर हो जाएगा। इसके पास कोई ताकत नहीं रह जाएगी, क्योंकि सारी एनर्जी इसके पास अट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे किसी अपने आप आसपास देखते होंगे, कोई नेता होता है जो समाज के लिए काम भी करता है, राजनीति भी करता है, अच्छा या बुरा, उसके पैमाने अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है, वो रहता है। फिर अचानक से कोई एक ऐसा नेता उभरता है जिसका ऑरा बड़ा है, जिसके पास प्रभाव बहुत है, और जब वो उभरता है तो जितने उसके छोटे वाले लीडर के फॉलोअर होते हैं वो सारे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसका प्रभाव कमज़ोर हो जाता है। तो देखिए, प्रकृति का नियम है ये। तो ये सिस्टम कमज़ोर तो अभी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो ये काफ़ी प्रभावी होगा और देश के कई राज्यों को मानसून के एक्टिव स्टेज में ले जाकर मानसून को बारिश भी देगा। फिलहाल अभी जो संभावना दिखाई दे रही है दोस्तों, उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि बादल महाराष्ट्र में, यहाँ से लेकर महाराष्ट्र और कोंकण, महाराष्ट्र और गोवा से लेकर के इस जगह से लेकर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना से लेकर ये जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश है, इसके ऊपर से, और राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, इन भागों तक, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में कई जगहों पर काफ़ी व्यापक बादल कल दिखाई पड़ेंगे। पूर्वोत्तर में अच्छे बादल रहेंगे, उत्तर भारत के पहाड़ों पर अच्छे बादल रहेंगे, कुछ पश्चिमी घाट पर अच्छे बादल यहाँ पर रहेंगे, कर्नाटक के तटों पर भी।
तो इन बादलों का असर कैसे कैसे रहेगा ये समझते हैं। यहाँ पर अनुमान यह है कि अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कम चांसेस हैं, लेकिन इधर ज़्यादा अच्छी बरसात हो सकती है, इधर बारिश कम होगी। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिहार में तराई वाले रीजन में किशनगंज से चंपारण के बीच में बरसात अच्छी हो सकती है, बाकी गया जी से लेकर भागलपुर के निचले हिस्सों में और गंगेय पश्चिम बंगाल में छिटपुट बारिश होगी, जबकि रांची और डाल्टनगंज से लेकर जमशेदपुर का जो नीचे का हिस्सा है, पलामू और लातेहार, छतरा समेत तमाम जगहों पर अच्छी बरसात की संभावना झारखंड पर दिखाई दे रही है, जहां पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन दो राज्यों पर तो बहुत तेज बारिश की संभावना है। हवाएं पूरे रीजन में बहुत तेज चलेंगी और यहाँ पर भारी बारिश ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में मुझे लग रहा है कि सभी जगहों पर संभावित है। केंद्रपाड़ा, भवानीपटना, फुलबनी, बोलानगीर या फिर राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप, इन सभी भागों में संभावना है। रायपुर और बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा से लेकर अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा और पेंड्रा रोड, सभी जगहों पर तेज बारिश की संभावना छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश में नए स्पेल की शुरुआत हो रही है और मध्य प्रदेश के जिन जिलों पर बरसात नहीं हो रही है, प्रतीक्षा कीजिए, अब बारिश आने वाली है। सिस्टम यहाँ से मूव करते हुए काफ़ी जगहों पर बरसात देगा। तो चांसेस ये हैं कि रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, यहाँ तमाम जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। रीवा के आगे पन्ना, खजुराहो, मैहर, छतरपुर और टीकमगढ़, सागर से लेकर बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, भोपाल, गुना, ग्वालियर और उज्जैन, इंदौर, देवास, यहाँ पर कम संभावना है। नीमच, रतलाम और साथ में बुरहानपुर, अलीराजपुर में कुछ स्थानों पर लाइट रेन हो सकती है। इंदौर, उज्जैन और भोपाल, बैतूल, यहाँ पर भी बादल रहेंगे, हो सकता है कि लाइट रेन, हल्की वर्षा यहाँ पर भी दर्ज की जाए। और गुजरात में बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी, लेकिन इसके बावजूद मेहसाना, पाटन से लेकर सूरत के बीच में अलग अलग इंटेंसिटी में बारिश जारी रहेगी। कहीं कहीं पर तेज़ हो सकती है, कहीं पर मध्यम और कहीं पर हल्की। तो इस तरह से नीचे से ज़्यादा ऊपर, नीचे ज़्यादा ऊपर कम, इस तरह का घटता हुआ अनुक्रम रहेगा, लेकिन बारिश हो सकती है। राजकोट, सुरेंद्रनगर और आसपास के भागों में, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल में भी संभावना है, जबकि द्वारका और कच्छ में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में, विदर्भ में, नागपुर, चंद्रपुर और भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, इन भागों में अच्छी वर्षा या हल्की वर्षा, हल्की से मध्यम वर्षा संभावित है। अकोला में चांसेस हैं, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, पुणे और अहिल्यानगर में संभावना है। मराठवाड़ा में चांसेस कम है, जबकि कोंकण, गोवा पर भारी वर्षा हो सकती है। मुंबई से लेकर गोवा और सिंधुदुर्ग तक तमाम जगहों पर, साथ में पुणे और नासिक, सतारा के बीच में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। इसी तरह से गोवा और तटीय कर्नाटक पर भी तेज बारिश के आसार हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में और साथ में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर इधर पंबन तक, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तटीय हिस्सा है, यहाँ पर भी कुछ पॉकेट्स में तेज बारिश की संभावना बन सकती है। पुदुचेरी और चेन्नई में, या मछलीपट्टनम, बापतला या विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम में, और बाकी जगहों पर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना से लेकर रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक का दक्षिणी हिस्सा, तमिलनाडु और केरल, बहुत कम चांसेस हैं कि यहाँ बरसात हो। लक्षद्वीप में और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी लाइट रेन की संभावना है। उत्तर में चलते हैं, जहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। बाकी जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब में, जहाँ पर बादल आज भी बने हैं, कल भी अमृतसर से लेकर पटियाला, इसके ऊपर के रीजन में छिटपुट बरसात के आसार हैं। चंडीगढ़ में चांसेस हैं थोड़े बहुत। और जहां तक उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान के उत्तरी जिलों की बात है, यहां पर मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मेरठ, नजीबाबाद से लेकर बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर से लेकर देवरिया, कुशीनगर, इन भागों में, और इधर सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और कानपुर तथा फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, हो सकता है कि अयोध्या और रायबरेली, अमेठी में भी कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की जाए। इंटेंसिटी हल्की हो सकती है, भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन संभावना है। जबकि लखनऊ से ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर चांसेस कम है। बरेली से मेरठ के नीचे के भागों में और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और आगरा, अलीगढ़ समेत यहाँ पर भी कुछ बादल बनेंगे। ये वाला जो पोर्शन है, तो ये जो बादल बनेंगे वो करनाल और सोनीपत, पानीपत से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली को प्रभावित कर सकते हैं। थोड़े समय के लिए पासिंग शावर दे सकते हैं, चांसेस कम है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। वही स्थिति हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में रहेगी, और वही स्थिति सवाई माधोपुर या कोटा से लेकर अजमेर और बीकानेर तथा गंगानगर, चूरू, अलवर, भरतपुर में रहने की संभावना है। कोटा के नीचे भीलवाड़ा से लेकर इधर जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, फलौदी और सांचौर और उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। किसान साथियों और मित्रों, इसी तरह से बने रहिए। नमस्कार।